सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो शो छोड़ने की खबर आई है, हाँ जी। आपका पहला रिएक्शन क्या वजह है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो रीजन यही है कि एक्चुअली नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द ट्रैक। जो शुरू में कहा गया था वाज लाइक पैरेलल लीड, आई वाज अबाउट टू प्ले द पैरेलल लीड। पर और शुरू में हुए भी ऐसे सीन्स जिसमें काफी मजा आया करके, जो मेरे एंट्री सीन से हो, फिर उसके बाद घर में जाना हो, वो सारे सीन्स में ऐसा लग रहा था कि ओके मतलब इम्पोर्टेंस है कैरेक्टर की। बट वंस शी एंटर्ड द मकवाना हाउस, फिर उसके बाद ऐसा कुछ खास हुआ नहीं कैरेक्टर के साथ, वो डेवलपमेंट कैरेक्टर का या फिर बाकी सारे जो भी सिनेरियोज थे। तो एक पॉइंट पे मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गया था। कुछ एपिसोड्स ऐसे भी आते थे जिसमें हम दिखते ही नहीं थे, तो वो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करके, शायद अगर हमको पहले से यही पता होता और इसी को हम एक्सेप्ट करते कि नहीं होगा स्क्रीन स्पेस, तो प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब हमें पता था, जब हमें ये बोला गया था कि होगा, इक्वल इम्पोर्टेंस होगा, और नहीं था, तो मुझे ये लगा कि मतलब इट्स बेटर कि यहीं पे खत्म करे रादर देन ड्रैगिंग इट अननेसेसरीली। और थैंक्स टू द प्रोडक्शन पीपल ऑल्सो, मतलब जो हमारे क्रिएटिव है, उन्होंने भी उनको बोलने के बाद ही ऑल्सो अंडरस्टूड, और ये डिसीजन म्यूचुअली हम इस डिसीजन पे आए कि आई विल बी लीविंग द शो, वी विल बी लीविंग द शो। हाँ, बेसिकली वही था, क्योंकि आप भी छोड़ रहे हो और साहिल भी छोड़ रहे हैं, तो आप हाँ दोनों में जी। कुछ बातें हुई। उनका उनका क्या कहना था? नहीं, ये सबका इंडिविजुअल चॉइस है एक्चुअली। उनको भी पर रीजन सेम ही है, उनका भी रीजन यही है। और हालांकि वो मुझसे 1-2 महीने पहले ही आए हैं, उसके बाद मैंने एंटर किया है। शुरू में उनका भी वही, उनके हिसाब से शुरू में उनका भी सही आ रहा था, पर ग्रेजुअली जैसे शादी हुई उसके बाद फिर वैसा कुछ पांड्या हाउस में ऐसा कुछ खास आ नहीं रहे थे। कभी कभी मतलब वो 1-2 सीन्स इसीलिए आते हैं शायद, मकवानस की बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली सीन हो जाए तो 1-2 फिलर के लिए आ जाते, तो वो ऑब्वियसली कोई भी एक्टर वो करना नहीं चाहेगा। तो सेम वही रीजन है जिसकी वजह से हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि म्यूचुअली मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड माय प्रोडक्शन, और बाकी जो साहिल का है वो उनका भी प्रोडक्शन के साथ उन्होंने जैसे डील किया है वो उनका अपना है। तो प्रोडक्शन का क्या कहना था? बेसिकली जब दो एक्टर एक साथ छोड़े तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, या कुछ हाँ, आपको अलग से आपको स्क्रीन स्पेस देने की बात की, हाँ या फिर कुछ क्या बातें हुई बेसिकली? डेफिनेटली उन्होंने मतलब रोकने की तो कोशिश की। उन्होंने ट्रैक का भी बोला था कि नेगेटिव शेड में लेके आएंगे, पर आई वाज नॉट हैप्पी विद द ट्रैक्स जो अभी तक हुए हैं, या फिर जो भी, मुझे नहीं लगता फ्यूचर में भी उतना ट्रैक हो पाएगा। एंड जैसे कि पहले वाले पंड्या स्टोर में लीप से पहले ये था कि तीनों भाई का इक्वल इम्पोर्टेंस था। अभी उसके बाद इस सीजन में इट्स क्लियरली 2 लीड्स, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें बाद में भी इम्पोर्टेंस हो पाएगा। और नेगेटिव ट्रैक आने वाला था, उसमें मैं इतनी खुश नहीं होती प्ले करके उस चीज को, इसीलिए मैंने बहुत, मतलब हमारी बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत अच्छे लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात हुई कि मैं नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने भी 1-2 बार बोला, फिर उसके बाद दे ऑल्सो अंडरस्टूड एंड दे ऑल्सो फेल्ट कि यूज नहीं कर पाए। सो बहुत ही प्यार से, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर क्रिएटिव अमन सर, बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मतलब यू गाइज आर नॉट हैप्पी देन वी विल गिव यू प्रॉपर एग्जिट। ओके, सो अभी फाइनली अभी आप तो वर्किंग है, मतलब नोटिस पीरियड सर्व किया है, कितने दिन तक हम थोड़ा बताना चाहेंगे उसके बारे में? तो वी विल बी एंडिंग बाय द एंड ऑफ मार्च। ओके, हाँ। तो नेगेटिव शेड्स के लिए बोला था उन्होंने, चूंकि उन्होंने बोला आपका ट्रैक स्क्रीन स्पेस और बढ़ाएंगे, तो एक ये वजह भी है कि आपको नेगेटिव शेड्स नहीं करने हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। एक्चुअली नेगेटिव का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू में बोला था कि अमरीश के अगेंस्ट मैं नेगेटिव होंगी। मुझे अमरीश की बातें अच्छी नहीं लगती, तो आई विल बी अगेंस्ट हिम। बट नताशा के अगेंस्ट होना मुझे इतना वाजिब नहीं लगता, बिकॉज थ्रू आउट मैंने उससे प्यार ही किया है। मैंने उसको बोला ही है कि तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी एंड ऑल दो स्टफ। तो फिर उससे जेलस होना या फिर वो सारी चीजें करना मुझे, मतलब एज सुरभि मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, और उस चीज के लिए मैंने पहले से अपने आप को प्रिपेयर भी नहीं किया था, शायद इसीलिए भी मैं उस चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाई। एंड वही मेनली तो स्क्रीन स्पेस ही है। एग्जैक्टली बेसिकली क्या होता है जब एक एक्टर को इस तरह से सिचुएशन से गुजरना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि काम भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और ऑल ऑफ सडन जब इस तरह से चीजें होती है, बीइंग एक्टर थोड़ा
इफेक्ट पड़ता है आपके यू नो मेंटल पर भी, काम पर भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब एक नया प्रोजेक्ट लेते हो तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम कि अच्छा नया प्रोजेक्ट है, नया कैरेक्टर है, करने को मजा आएगा। फिर धीरे धीरे अगर आप 5 दिन घर पे बैठ रहे हो, आप 6 दिन घर पे बैठ रहे हो, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। एंड देन यू स्टार्ट क्रीबिंग, और यू मतलब काम करके भी आप खुश नहीं होते हो। तो अगर काम करके खुश ही नहीं हो आप, जिस चीज को आप इतना पसंद करते हो, तो फिर करने का मतलब नहीं बनता। वही है। ऐसा भी होता है कि अदरवाइज आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोडक्शन पीपल। मतलब इससे पहले भी मैंने जो शोज किए, दीज पीपल आर रियली नाइस। मतलब सेट का माहौल भी हो या फिर बाकी प्रोडक्शन लोग भी हो, बहुत ही अच्छे लोग हैं। बहुत ही, कोई भी आज तक ऐसा इशू हुआ ही नहीं जिसमें कोई चिल्ला रहा है किसी के ऊपर। बहुत ही शांति माहौल है, सब अपना काम आराम से करते, किसी को ऐसे चिल्लाना नहीं पड़ता। तो उस वे में दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस। और टीम लोगों से जो आपकी को स्टार्स हैं उनसे बात हुई, उनका क्या कहना था? मतलब उन्होंने भी आपको समझाने की कोशिश की होगी, कुछ बात हुई होगी? समझाने की, एक्चुअली दे नो कि मतलब किस रीजन से छोड़ रहे हैं, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपने करियर को लेके। सब अपने आप को कहीं और देखते हैं, तो फोर्स तो किसी ने नहीं किया। बट डेफिनेटली 2-3 लोगों ने बोला है कि यार बुरा लग रहा है, बोलना तो नहीं चाहिए पर मत जा ऐसे करके। सो या बट स्वीट ऑफ देम कि एक अच्छी बॉन्डिंग तो बनी है, वो तो है, कम टाइम में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। बट लास्टली जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि यू नो प्रोड्यूसर्स या जो प्रोडक्शंस ये भी सोचने लगते हैं कि ये लोग ऑल ऑफ सडन भी छोड़ सकते हैं शो। तो ये भी एक डर होता है एक्टर के मन में, क्योंकि जब आप कोई शो छोड़ते हो, नया शो पकड़ते हो, तो ये भी सवाल उठते हैं कि आपने बीच में ही शो छोड़ दिया। ये भी एक वजह, डर लगता है आपको या मन में रहता है ये बात? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी हम इसीलिए मतलब हमारे रीजंस ऐसे नहीं है कि हमें सब कुछ मिल रहा है, हम जो प्रॉमिस किया गया था, या फिर बहुत ट्रैक्स अच्छे आ रहे, स्क्रीन स्पेस अच्छे आ रहे, और फिर हम टेंट्रम दिखा के शो छोड़ रहे, वैसा नहीं है। इट्स म्यूचुअली, इट्स अ डिसीजन जो हमने म्यूचुअली लिया है कि नहीं हो पा रहा है। उनके तरफ से भी उनके ट्रैक्स जो है वो ऑब्वियसली मतलब टीआरपी शायद जिस चीज से आएगी, पर ये भी है कि हमें उतना मौका भी नहीं मिला जिसमें हम लोगों के दिल में इतना वो कर पाए, जितना भी मिला था। बना पाए, हाँ, जगह बना पाए। जितना भी मिला था उसके हिसाब से काफी प्यार दिया लोगों ने। तो वही, अभी ऐसा तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं कि मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बड़ी है और जरूर सबको ही काम मिलेगा, और अच्छे से काम करेंगे तो काम क्यों नहीं मिलेगा। तो जो सुरभि के फैंस सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? क्योंकि यू नो वो यहाँ से तो छोड़ रही हैं, बट नई शुरुआत होगी, अच्छी जगह से शुरुआत होगी, उनके मन चाहा मुताबिक। बहुत अच्छी शुरुआत होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। टचवुड, बहुत अच्छी न्यूज बहुत जल्दी शेयर करूंगी फैंस के साथ। तो डेफिनेटली जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। मींस कि कहीं कुछ मिला है सुरभि, कुछ हुआ है अच्छा वर्क, मतलब कुछ काम हाथ में आ गया? अभी तो डेफिनेटली ऑडिशन देना शुरू किया है, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आएगा, कुछ अच्छा आएगा। ओके सुरभि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।